हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज हम लेकर आए हैं अल्टीग्रेड का जो फर्स्ट हमारे पास वीडियो है वो है लेकर ले आए हैं हम गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ फेमस प्ले जिसका नाम है हयावदाना। जी हाँ, बहुत ही फेमस प्ले है और जितना फेमस है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। अल्टीग्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ हयावदाना एक बहुत ही फेमस प्ले है। आज हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हयावदाना का मतलब क्या होता है। तो हयावदाना का मतलब होता है हॉर्स फेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका धड़ तो मनुष्य का है लेकिन जो फेस है वो हॉर्स का है। तो ये गिरीश कर्नाड का द्वारा लिखा हुआ बहुत ही फेमस प्ले है। बात करें कितने एक्ट का है, तो ये सिर्फ 2 एक्ट का प्ले है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको लिखा गया था 1971 में और बेसिकली इसको कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। बात करें ये बेस्ड किस से है, तो ये है कथा सरिता सागर, जो कि एक ओल्ड संस्कृत कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बुक है, उस पर बेस्ड है। और गिरीश कर्नाड ने इसको थॉमस मान्स के नॉवेल ट्रेसपोज्ड हेड से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर इसको लिखा था। बात करें इसकी सेटिंग की, तो इस प्ले की सेटिंग है धर्मपुरा नाम के एक शहर में, जहाँ पर उस समय राजा धर्मशील राज्य करते थे। बात करें कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास जो लीडिंग कैरेक्टर हैं वो है देवदत्त, दूसरा कपिल और तीसरा पद्मिनी। बात करें देवदत्त की, तो देवदत्त एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, लेकिन इसकी जो सोच है वो शरीर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। ये बहुत ही कोमल शरीर वाला लेकिन बहुत ही ज्ञानी पुरुष है और एक पंडित का बेटा है। बात करें दूसरा कैरेक्टर जो कि कपिला है, वो बहुत ही सुदृढ़ शरीर का फौलाद जिसकी बॉडी है और ये एक लोहार का बेटा है। बात करें दोनों की, तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं। तीसरा कैरेक्टर जो पद्मिनी है, वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री है और ये जो कहानी होने वाली है वो एक लव ट्रायंगल को लेकर होने वाली है। आप भी देख सकते हैं कि जब 2 पुरुष और एक स्त्री हो तो लव ट्रायंगल होना होता ही है। आगे बढ़ते हैं। एक कैरेक्टर जो कि हमारे पास सामने है वो है भगवत, जो कि नरेटर है, वो इंट्रोड्यूसर भी है और वो इस पूरी कहानी को, जो कहानी हमारे सामने आने वाली है, उसको बताने के लिए यही व्यक्ति हमारे पास है और ये स्टेज से सारी कहानी सुनाएगा। बात करें हयावदाना, ये तो हमारा मेन कैरेक्टर है ही, लेकिन ये मेन कैरेक्टर होकर भी हमारे जो और कैरेक्टर्स हैं ना उनके सामने ये छिप जाता है। चलिए आगे बातें करेंगे। एक कैरेक्टर हमारे पास देवी काली हैं, जिन्होंने इसमें एक अच्छा रोल प्ले किया है। और एक बच्चा है 5 साल का, जो लगभग कहानी के अंत में, प्ले के अंत में हमें देखने के लिए मिलता है। और एक माइनर कैरेक्टर है जिसका नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन वो एक्टर है यहाँ पर, जो सिर्फ एक्ट कर रहा है, जिसका रोल सिर्फ थोड़ा सा होता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं कहानी को यहाँ से। तो जो नरेटर है, जिसका नाम भगवत है, जो इंट्रोड्यूस कराता है, वो स्टेज पर बैठा है, सॉरी खड़ा है और कह रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम कहानी लेकर आए हैं। और कहानी जो लेकर आए हैं वो 3 व्यक्तियों के बारे में लेकर आए हैं, जिसमें भागवत कहता है कि हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। पहला देवदत्त, दूसरा कपिला और तीसरा पद्मिनी। और जब ये कहानी सुना ही रहा होता है सारे लोगों को, तभी बीच में एक एक्टर जो कि मैंने बताया था अभी, वो चिल्लाता हुआ स्टेज पर आता है और कहता है कि भगवत जी सुन लो। चिल्लाता हुआ आता है। तो भगवत जी उससे कहते हैं, भाई क्यों चिल्ला रहा है। तो वो कहता है कि अभी अभी एक आदमी, जो कि धड़ से तो आदमी लग रहा है लेकिन उसका सर घोड़े का है, वो इधर ही चला आ रहा है। तो भगवत उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, अरे तू पागल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक ही पल में वो व्यक्ति, जो कि धड़ से तो मानव और सर से घोड़ा था, वो वहां पर आ गया। अब भगवत उसको देखकर थोड़ा सा अचंभित होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद इसने घोड़े का मास्क लगा रखा है, और वो उसको खींचकर उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब खींचते हैं तो बाद में उन्हें पता चलता है
कि ये तो वास्तव में ही आधा पुरुष और आधा घोड़ा है। अब वो घोड़ा जो है वो भगवत से आकर विनती करता है कि हे भगवत जी, मुझे कुछ रास्ता बताओ। तो वो कहते हैं कि ये बताओ पहले कि तुम्हारा हाल ही ऐसा कैसे हुआ। तो अपनी कहानी सुनाने लग जाता है कि मेरी जो मदर थी वो एक प्रिंसेस थी, और उनका जो अ, संबंध हुआ वो एक घोड़े से हो गया, और उन्हीं के संबंध की वजह से मेरा जन्म हुआ। और अब मैं ऐसी अवस्था में हूँ कि मैं ना तो पूरी तरीके से पुरुष हूँ, ना ही पूरी तरीके से घोड़ा हूँ। तो मैं बीच में फंसा रह गया हूँ। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर गिरीश कर्नाड जी ने ये शो करने की कोशिश की है कि इनकम्प्लीटनेस जो ह्यूमन की होती है इसमें वो उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो हयावदाना उनसे विनती करता है कि मेरी इस समस्या को सुलझाओ, कि मुझे मेरी जो इनकम्प्लीटनेस है उसको कंप्लीटनेस में कन्वर्ट करो। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम चित्रकूट में जाओ, वहाँ पर काली माता का मंदिर है। वहाँ पर आकर तुम अब जाकर अगर तुम अपनी व्यथा को सुनाओगे, अपनी परेशानी को सुनाओगे, तो माँ काली तुम्हारा ज़रूर भला करेंगी। तो ऐसा कहकर वो हयावदाना को वहाँ से भेज देता है, और अपने साथ उसके साथ अपने इस एक्टर को जो आपके सामने दिया गया है उसको भी भेज देता है। अब वापस आते हैं हम कहानी पर। तो फिर से भगवत जो है वो कहानी सुनाना शुरू करता है कि ये जो देवदत्त है बहुत ज्ञानी पुरुष है, और ये बहुत प्यार करता है पद्मिनी से। अब एक दिन क्या होता है कि कपिला जब आता है देवदत्त के पास, तो वो उससे पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो देवदत्त कहता है उससे कि यार मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जिसका नाम पद्मिनी है, और अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर कपिल कहता है कि यार तू टेंशन क्यों लेता है, तेरी सेटिंग मैं कराऊंगा। और वो तुरंत चला जाता है पद्मिनी को ढूंढने के लिए, और पद्मिनी के घर पहुंचकर वह उसका दरवाज़ा खटखटाता है। कमाल की बात यह है कि पद्मिनी को कपिल ने कभी पहले देखा ही नहीं था, लेकिन जैसे ही पद्मिनी दरवाज़ा खोलती है तो कपिला जो है उसको देखता ही रह जाता है, और मानो कि वह भी उसे फर्स्ट साइट से प्यार करने लग जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देवदत्त का दोस्त कपिला, जो खुद देवदत्त की सेटिंग कराने के लिए गया था, वो खुद उससे प्यार करना शुरू कर देता है। लेकिन एन वक्त पर उसे रियलाइज़ होता है कि अरे, मुझे तो अपनी दोस्त की सेटिंग करानी है। तो इस वजह से वो अपनी बातें रोक लेता है, और फिर उससे उसकी सेटिंग करा देता है। अब देवदत्त ने एक बड़ी ही अजीब सी एक मनोकामना मांगी थी। मनोकामना ये थी कि अगर उसकी शादी पद्मिनी से हो गई तो वह काली माता के मंदिर जाएगा उज्जैन में, और अपना सर और अपने हाथ काली माता को अर्पित कर देगा। अब जैसे ही उसकी शादी हो जाती है पद्मिनी से, तो पद्मिनी ना चाहते हुए भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है कपिला पर, क्योंकि कपिला जो है वो सुदृढ़ शरीर वाला है, जिसकी बॉडी अच्छी खासी है और बिल्कुल फौलाद की औलाद है। लेकिन इधर देवदत्त जो है अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता है, सिर्फ वो ज्ञानी व्यक्ति है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पद्मिनी का जो अट्रैक्शन है वो कपिला की तरफ झुकने लग जाता है। अब क्या होता है कि ये तीनों मिलकर पहले सोचते हैं कि उज्जैन जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन देवदत्त को लगता है कि यार अगर हम उज्जैन जाते हैं तीनों, तो कपिला को एक मौका मिल जाएगा फिर से पद्मिनी को अट्रैक्ट होने का, बात करने का। और इस बीच में उज्जैन जाने से पहले पद्मिनी जो है प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो अब पहले तो खैर पद्मिनी मना करती है कि मैं उज्जैन जाने का मेरा मन नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कपिला भी जा रहा है, तो वह हामी भर देती है। यहाँ पर देवदत्त को शक होने लग जाता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है। इस बीच में चलते चलते जब रास्ते में जा रहे होते हैं, तो ये कपिला जो है गाड़ी से ही उतरकर तुरंत उसके लिए फूल लेकर आता है पद्मिनी के लिए, और ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसकी मसल्स बॉडी जो है वो बहुत फुर्तीली भी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे देवदत्त को जेलसी होनी शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि वहाँ पर जब ये उज्जैन पहुँच जाते हैं, तो अब ये दोनों कपिल और पद्मिनी दोनों घूमना शुरू कर देते हैं। तो अब वो कहता है कि चलो आप घूमो, मैं जाता हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, चला जाता हूँ काली माता के।
अब जैसे ही वो उज्जैन में काली माता के मंदिर पर जाता है तो उसे अपनी पुरानी जो उसने शर्त रखी थी, मनोकामना थी, वो याद आती है और जाकर काली माता के मंदिर में अपना सर धड़ से अलग करके सर काली माता को अर्पित कर देता है। अब क्या होता है कि बहुत देर हो जाती है और दोनों घूमते घूमते जब परेशान हो जाते हैं कि अरे देवदत्त अभी तक आया नहीं वापस, तो वो पद्मिनी को वहीं छोड़कर कपिला देवदत्त को ढूंढने के लिए चला जाता है। और जब देखता है कि देवदत्त ने तो अपना सर जो है अर्पित कर दिया है काली माता के मंदिर में जाकर, तो उसे गिल्ट फील होता है, लगता है कि शायद उसे शक हो गया था कि मेरे और पद्मिनी के बीच में कुछ चल रहा है, इसी वजह से उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो उसे बहुत गिल्ट फील होता है और वो सोचता है कि अब यही इलाज है कि मैं भी यहीं पर अपने सर को काट कर माता के चरणों में अर्पित कर दूं। तो वही अपना सर काट देता है और वहीं पर काली माता को अर्पित कर देता है। अब क्या होता है कि बहुत देर हो जाती है और पद्मिनी भी परेशान हो जाती है, अरे दोनों के दोनों गए कहाँ। तो ये धीरे धीरे जब चलकर आती है काली माता के मंदिर में, देखती है तो दोनों के सर धड़ से अलग थे और ये देखकर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है, रोने लग जाती है। अब ये भी कहती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे भी मरना है। और काली माता से कहती है कि मैं भी अब जीवित रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं भी मरना चाहती हूँ। तो काली माता यहाँ पर इसको रोक देती है, अरे क्या कर रही है तू, यहाँ जो भी आता है मेरे ही घर पर, मेरे ही दर पर आकर सर काट कर रख जाता है। भाई मैं इस बात के लिए कह थोड़ी रही हूँ, एक काम करो, मैं कहती हूँ तुमसे कि तुम चाहो तो इनके सर जो हैं इनके धड़ से लगा दो, तो ये वापस जिंदा हो जाएंगे। तो वो खुश हो जाती है और उनके सर जो है धड़ से लगा देती है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पर, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो जो सर है और धड़ है वो एक्सचेंज कर देती है। मतलब देवदत्त का जो सर है वो कपिल के धड़ से और कपिला का जो सर है वो देवदत्त के धड़ से जोड़ देती है। तो ये एक बड़ी गलती हो जाती है और इस बीच में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कपिला है उसका सर देवदत्त की जो लेजी बॉडी है वो उससे लगा हुआ है और जो देवदत्त का सर है वो कपिल की मसल्स बॉडी पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक संपूर्णता का एहसास होता है जो गिरीश कर्नाड समझाना चाह रहे हैं कि अगर कपिल, जो कि शरीर से तो बहुत सुदृढ़ है लेकिन वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन देवदत्त जो कि ज्ञानी तो है लेकिन उसका शरीर मसल्ड नहीं है, तो यहाँ संपूर्णता तब होती है जब सर देवदत्त का हो और बॉडी कपिला की हो। तो एक अब जो है संपूर्णता यहाँ देखने के लिए मिल जाती है जो कि पूरी तरीके से पूर्ण दिखाती है यहाँ पर देवदत्त के शरीर को। तो देवदत्त का शरीर जो है इस समय वो पूरी तरीके से संपूर्ण है क्योंकि उसका सर ज्ञान से भरा हुआ है और यहाँ कपिला का जो शरीर है वो फौलादी है। तो एक पूर्ण शरीर की यहाँ पर, पूर्ण मानव की यहाँ पर कल्पना की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है, कन्फ्यूज़न तो हो जाता है, लेकिन अब क्या करें, जो होना था वो तो हो ही गया। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि दोनों में झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या है कि देवदत्त कहता है, जिसका सर लगा हुआ है कपिला के धड़ से, वो कहता है कि मेरे मन ने पद्मिनी को मतलब स्वीकारा था, मेरे मस्तिष्क में पद्मिनी है तो इसलिए पद्मिनी मेरी हुई। लेकिन जो देवदत्त का शरीर है वो इस समय कपिला के सर के नीचे है। तो अब कपिला कहता है कि लेकिन मेरा जो प्रेम था पद्मिनी से, जो शारीरिक प्रेम था, वो तो मेरे शरीर से है, तो इस हिसाब से तो पद्मिनी मेरी हुई। अब ये बात जब कन्फ्यूज़न हो जाता है तो इस कन्फ्यूज़न का हल निकालने के लिए ये तीनों पहुंच जाते हैं अब एक ऋषि के पास। तो यहाँ नरेटर बीच में बोलता है कि इस कहानी को आगे क्या कहें, कैसे करें। तो ये बताता है नरेटर कि तीनों पहुंच जाते हैं फिर एक बहुत ज्ञानी पुरुष के पास, ज्ञानी ऋषि के पास। तो ऋषि बताते हैं कि एक ज्ञान जो होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क होता है सर में। तो इसलिए जिस व्यक्ति का सिर है वही पद्मिनी का पति होना चाहिए। तो इस हिसाब से देवदत्त जो था वही पद्मिनी का सही पति घोषित हो जाता है और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, कपिला को
गुस्सा आ जाता है और वो जंगल की तरफ चला जाता है। अब क्या होता है कि एक दिन देवदत्त जो है वो भले से ही उसे मसल्स बॉडी मिली थी, लेकिन धीरे धीरे वो लेजी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान अपने शरीर पर नहीं रहता है, वो ज्ञान के ही अर्जन में लगा रहता है। अपनी पत्नी के साथ खुश है, लेकिन उसकी पत्नी धीरे धीरे उससे हट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे जो एक अच्छी बॉडी मिली थी कपिला की, वो उसकी परवाह नहीं कर रहा है। तो अब क्या होता है कि जो पद्मिनी है वो उससे नाखुश होकर वो चली जाती है कपिला के पास। और कपिला, जिसकी बॉडी देवदत्त की बॉडी उसको मिली थी, लेकिन उसने फिर भी उसे मसल्ड बना लिया, स्ट्रांग बना लिया, तो उससे जाकर प्रभावित हो जाती है। और पद्मिनी जाकर कपिला से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वह अपने बच्चों को भी दिखाती है ले जाकर, जो कि देवदत्त का है, और कहती है कि भले से ही देवदत्त मेरे साथ था, लेकिन उसका शरीर तो तुम्हारे साथ है, तो ये निश्चित तौर पर इस बच्चे पर जो है तुम्हारा हक भी बनता है। लेकिन कपिला उसे बार बार मना करता है, लेकिन जब वो उससे बहुत आग्रह करती है तो फिर वह उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। और जब ये कुछ दिन हो जाते हैं तो एक दिन देवदत्त आता है और उनको रंगे हाथ पकड़ लेता है। और ये देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर वह कपिला से कहता है, चुनौती देता है कि आओ दोनों युद्ध लड़ते हैं। और दोनों लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। और यहाँ पर पद्मिनी जो है बहुत निराश हो जाती है और बहुत परेशान हो जाती है कि अब वो उस बच्चे का क्या करे। अब वह उस बच्चे को नरेटर को जाकर सौंप देती है और खुद उसके साथ सती हो जाती है। अब यहाँ पर नरेटर जो है, जो भगवत है, वो अपनी कहानी को अंत कर रहा है। और इसी बीच में क्या होता है कि इस घटना को 5 साल बीत जाते हैं, और जो बच्चा है, जो देवदत्त और पद्मिनी का था, वो 5 साल का हो जाता है, खिलौने के साथ खेल रहा होता है। तभी फिर क्या होता है कि वही एक्टर चिल्लाता हुआ फिर से आता है भगवत के पास और कहता है कि अरे अभी अभी क्या हुआ है कि एक घोड़ा मुझे राष्ट्रगान गाता हुआ सुनाई दिया और वो इधर ही आ रहा है। और वो घोड़ा वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वो घोड़ा इंसानों की तरह बोल रहा होता है। तो भागवत फिर चौंक जाते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे घोड़ा हो गया। तो घोड़ा बताता है कि ये भगवत, ये मैं वही हूँ जिसने जिसे तुमने काली माता के मंदिर भेजा था। अब मैंने भी वहाँ जाकर अपना जो है सर धड़ से अलग करके उनके सामने अर्पित करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी विश मांगो। और मैंने जैसी विश मांगी तो उन्होंने मेरी पूरी बात तो सुनी और मेरी विश पूरी कर दी। और मुझे बनना था इंसान पूरा, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा घोड़ा बना दिया। अब हालांकि मैं दुखी नहीं हूँ कि कम से कम पूरा घोड़ा तो बना, लेकिन एक समस्या है कि मैं इंसानों की तरह बोल रहा हूँ। और मैं राष्ट्रगान इसलिए गा रहा हूँ, नेशनल एंथम, कि कहते हैं कि नेशनल एंथम बोलते बोलते इंसान बोलना बंद कर देता है, या फिर उसकी जो बोलने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये बात सुनकर जो 5 साल का बच्चा है वो हंसने लग जाता है। अब ये हंसी देखकर घोड़ा भी हंसने लग जाता है, और घोड़ा हंसते 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 हिनहनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर नरेटर जो है भागवत कहता है कि अंत में हयावदना जो है वो अ, घोड़ा बन जाता है और पूरी तरीके से वो संपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक हमने चीज़ छोड़ दी जो कि पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी अंत में जो है दोनों के साथ सती होने के लिए चली जाती है, और यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। तो गाइज़, होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। बाय।